हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन से लिया गया क्वेश्चन है। 3.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है कि ए स्पेरिकल कैविटी ऑफ वॉल्यूम V इज फिल्ड with thermal radiation at temperature T. So the cavity expand adiabatically to 8 times its initial volume if sigma is Stephan constant and c is the speed of light in vacuum. So what is the closest value of the work done in this process? तो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक स्पेरिकल कैविटी है जिसका वॉल्यूम V है, जो कि हमारा टेम्परेचर T पर थर्मल रेडिएशन से फिल है। ठीक है। अब क्या होता है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि ये एक्सपेंड करने लगता है और जो स्पेरिकल कैविटी है उसका जो वॉल्यूम V था वो V से आपका 8V यहाँ पे हो जाता है। तब आपको इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है कि वर्क डन क्या होगा। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस। तो यहाँ पे हमारे पास होगी एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस U इज इक्वल टू दोस्तों, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है A⁴। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रेशर ऑफ द रेडिएशंस। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका प्रेशर होगा इस केस में वो हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 इंटू U। अब U की अगर वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/3 सिग्मा A, है ना। ये होगा हमारे पास 1/3। तो आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे क्या, 1/3, और ये हो जाएगा A⁴। ठीक है। वेयर जहाँ पे जो हमारे पास A होता है ये होता है हमारे पास 4 सिग्मा/C। जहाँ पे सिग्मा हमारे पास स्टीफन कांस्टेंट है, तब जो हमारे पास प्रेशर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1/3। ये हमारे पास आ जाएगा 4 सिग्मा/C और T⁴। तो यहाँ पे आपने दोस्तों इस तरीके से इसको लिख लिया। अब हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे हमारा जब प्रोसेस हो रहा है दोस्तों वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस, जो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे आपका एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे हम टेम्परेचर और V में एक रिलेशन निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास होता है T V⁴ 1/3 और इंटू का कांस्टेंट। अगर दोस्तों आपको पता करना है कि कैसे आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि T V⁴ कैसे होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेम्परेचर हैं, यहाँ पे हमारे पास दो वॉल्यूम हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि पहले हमारे पास होता है T1 V1 और 1/3 इज इक्वल टू, इसको दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं T2, ये हो जाएगा V2 और 1/3। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं T2 की वैल्यू निकाल लूँ तो T2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास T1, और आप इसको लिख सकते हैं V1/V2⁴ 1/3। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे इसका पावर 4 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा T1⁴ और ये हो जाएगा हमारे पास V1/V2⁴ 4/3। अब हम T1 को यहाँ पे जनरली अपना T ले लेते हैं, क्योंकि आपसे बोला गया है कि एट टेम्परेचर T। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास हो जाएगा T2⁴, ये हो जाएगा हमारे पास T⁴। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, है ना, इस वाले केस में जो हमारा V1 है उसको मैं यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम Vi ले लेता हूँ। तो इसको हम यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम Vi ले लेते हैं, और इसको हम V2 को हम यहाँ पे V ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास 4/3। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे निकल के आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका वर्क डन। तो दोस्तों हमारे पास जो वर्क डन होगा इन दिस प्रोसेस, तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है दोस्तों, W इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास V1 से V2, और आप इसको लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे P/dV। अब मैं यहाँ पे अगर P की वैल्यू पुट करूँ तो हमारे पास जो P की वैल्यू हो जाएगी वो आपको पता है आपसे प्रेशर से जब हमने ऊपर निकाला था। तो ये हो जाएगा V1/V2, और प्रेशर दोस्तों हमारे पास क्या था 1/3, और वहाँ पे था U, है ना। तो उसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा A⁴ और इंटू का दोस्तों dV। ठीक है। अब हमने T⁴ यानी कि रिलेशंस कैलकुलेट किया था, तो ये आ जाएगा हमारे पास आपका इंटीग्रल V1 से V2, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3A। अब T4 की वैल्यू अगर लगा दें तो T4 की वैल्यू हो जाएगी T⁴, है ना यहाँ पे आ जाएगा T⁴, और ये हो जाएगा हमारे पास आपका Vi/V,
और इसकी पावर 4/3 और इंटू दोस्तों में ये हो जाएगा हमारे पास आपका dv। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हम 1/3 ये a को बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा v1 से v2 और ये बचेगा आपके पास t की पावर 4, ये हो जाएगा vi/v और उसकी पावर 4/3 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना दोस्तों dv। अब मेरे को इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। आप बोलोगे सर यहाँ से t की पावर 4 को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि ये हमारा जो इंटीग्रेशन है ये वॉल्यूम के ऊपर वेरी कर रहा है, तो t की पावर 4 भी आपका दोस्तों यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख लूँगा आपका 1/3 ये हो जाएगा a, t की पावर 4 ये भी बाहर आ गया और ये हो जाएगा v1 से v2 और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं vi/v और ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 इंटू dv। अब आप बोलोगे सर आप यहाँ पे vi की v की वैल्यू रख के इस इंटीग्रल सॉल्व कर लीजिए। नहीं दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं पूरा इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आपको पता है लिमिट लगाते हैं, है ना। तो मतलब इंटीग्रल सॉल्व करने से पहले हम लिमिट यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब सिंपल है, अब दोस्तों हम कर लेते हैं यहाँ पे लेट है ना, लेट कि मैं इसको यहाँ पे x मान लेता हूँ क्या v/vi को, और अगर मैं इसको यहाँ पे अब इंटीग्रेट करूँ डिफ्रेंशिएट करूँ तो dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/vi और ये हो जाएगा हमारे पास आपका dv। तो यहाँ से हमारे पास जो dv की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी vi इंटू का dx। तो यहाँ से हमने अपनी dv की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब इस dv की वैल्यू को मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो हमारे पास जो इक्वेशंस निकल के आएगी ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 ये होगा a t की पावर 4 और यहाँ से आएगा इंटीग्रेशंस का साइन आप देख सकते हैं और v1 v2 और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/x। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1/x। तो पहले तो ये हो जाएगा v1 से v2 ये हो जाएगा हमारे पास 1/x और इसकी पावर हो जाएगी 4/3 और यहाँ से जो हमारे पास dv की वैल्यू आएगी निकल के, तो dv की वैल्यू आएगी vi और इंटू dx। तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे दोस्तों vi इंटू dx और vi को दोस्तों मैं यहाँ पे अपना v मान लेता हूँ, जैसे t1 को मैंने t माना था इसी तरीके से इसको हम यहाँ पे v मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 और a t की पावर 4। अब यहाँ से अगर हम देखो पूरा का पूरा फंक्शन आपका x में चला जाएगा, v बाहर आ जाएगा क्योंकि v भी आपका अब क्योंकि x का फंक्शन बचा है तो v बाहर आ गया ये वाला भी, ठीक है। और ये बचेगा हमारे पास v1 से v2 और है ना, और ये आपके पास कितना हो जाएगा x की पावर 4/3 माइनस में और इंटू का दोस्तों dx। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या इतना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 4/3 और ये आ रहा है कितना dx। अब दोस्तों पूरा इंटीग्रेशन हमारा dx में, तो लिमिट भी हम चेंज कर लेंगे। तो लिमिट हमको क्या दी है, तो ये हमारे पास है 1/3 a t की पावर 4 और इंटू v और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 से 8 और ये आपके पास हो जाएगा x की पावर दिस वे और इंटू का दोस्तों दिस, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इस इंटीग्रेशंस को दोस्तों सॉल्व करता हूँ, आपको क्या करना है इंटीग्रेशन को सॉल्व करके बस इसमें लिमिट पुट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे इस इंटीग्रेशंस को सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो फाइनल आएगा कितना, वो आ जाएगा w इज इक्वल टू a t की पावर w इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों आपका w a है ना, w a t की पावर 4 इंटू v डिवाइडेड बाई दोस्तों यहाँ पे होगा 2। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस a की वैल्यू को पुट करूँगा तो w इज इक्वल टू, अब a ये हमारे पास है 4 सिग्मा, यह आएगा t की पावर 4 इंटू बी डिवाइडेड बाई 2। तो w इज इक्वल टू यह आ जाएगा हमारे पास 2 सिग्मा t की पावर 4 इंटू वी। तो इसको आप दोस्तों यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पे किया है और ये मेरे पास a की वैल्यू में सी भी आएगा नीचे, तो सी भी आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों आपका सी, है ना। तो ये हमारे पास दोस्तों किसकी वैल्यू है, आपकी w की। तो w हमारे पास क्या निकल के आया, तो वर्क डन मेरे पास निकल के आया दोस्तों यहाँ पे आपका कितना 2 सिग्मा t की पावर 4 2 सिग्मा t की पावर 4 इंटू वी, ठीक है, t की पावर 4 इंटू वी और डिवाइडेड बाई सिग्मा सॉरी सी। तो दोस्तों ये हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आप देख सकते हैं 2 सिग्मा टी की पावर 4 इंटू वी डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पे दोस्तों 8 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ 1/2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है, इस तरीके से।
तो आई थिंक दोस्तों आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चंस के जैसे और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।